हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन BSSC के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये नोटिफिकेशन ऑफिस असिस्टेंट का है, जो काफी अच्छी इसमें वैकेंसी निकाली गई है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें 3727 वैकेंसी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑफिस असिस्टेंट के लिए निकाली गई है। जैसा आप सभी जानते हैं, अगर हिंदी में अगर हम इसको कार्यालय परिचारी बोल सकते हैं। और ऑफिस असिस्टेंट का काम के बारे में अगर बताऊं, मैं उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर बताना चाहूं तो ये इनका मुख्य रूप से काम होता है, जो ऑफिस होते हैं, जो विभाग होते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं, जो बिहार सरकार के ऑफिस हैं, उनके ऑफिस को ओपन करना, क्लोज करना और उसके डॉक्यूमेंट के रख रखाव और उसकी मेंटेनेंस, ऑफिस का मेंटेनेंस वगैरह का कार्य ऑफिस असिस्टेंट का होता है। और उसमें ऑफिस के अंदर काम करने वाले जो भी अधिकारी हैं, क्लर्क हैं, उनके काम में सहयोग करना, ये मुख्य रूप से काम जो होता है ऑफिस असिस्टेंट का काम होता है। साथियों, जैसा आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ से हम उस नोटिफिकेशन को ओपन करके देखेंगे। उस नोटिफिकेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन के अंदर जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं, जो इसमें एज रिलैक्सेशन क्या है, और उसके अंदर जो एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है अगर फॉर्म हम फिल करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि हमने इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे फिल करना है। साथियों, इस वीडियो के अंदर एक चीज और बताना चाहूंगा, जो एक सर्विसमैन है, जो बिहार के मूल निवासी जो एक सर्विसमैन है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक बार फिर से अब ध्यान से सुने, जो भी एक सर्विसमैन हैं, अगर इस जॉब के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में ये चीज क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, बिहार के मूल निवासी हैं, उनको एज के अंदर जो उनकी एज लिमिट है, एज रिलैक्सेशन की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसी के हिसाब से इसके अंदर एज में छूट दी गई है। तो जो भी एक सर्विसमैन है, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार के अंदर एक सर्विसमैन के लिए कोई आरक्षण का कोटा नहीं है, लेकिन आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में ये क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको एज में छूट दी जाएगी और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं, उनके बारे में हम इस नोटिफिकेशन में बात करने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, खासकर एक सर्विसमैन और जनरल कैटेगरी, और ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेके मैं टाइम टू टाइम आता रहता हूं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, चलते उस नोटिफिकेशन के ऊपर और विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, जैसे आप ये देख रहे हैं, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ से फर्स्ट में एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/25 पोस्ट ऑफिस अटेंडेंट का ये क्योंकि ये था जो ये पब्लिश किया गया था, 25 अगस्त को ये पब्लिश कर दिया गया था। हम यहाँ से इस नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं और ओपन करके उस नोटिफिकेशन को देखते हैं। जैसा व्यू PDF देख रहे हैं, ये उस ऑफिस अटेंडेंट का नोटिफिकेशन है। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये नोटिफिकेशन ऊपर हो गया। तो साथियों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये जारी किया हुआ नोटिफिकेशन है। जैसा मैं आपको बता रहा था, इसका ऑनलाइन आवेदन जो शुरू हो गया था फॉर्म फिल करना, 25 अगस्त इसका फॉर्म फिल शुरू हो गया था, और इसकी लास्ट डेट इसमें बताई गई है 26 सितंबर। यानी कि आपको फॉर्म फिल करने के 2 दिन ही मिल रहे हैं इस मेरे वीडियो को बनाने के बाद। अगर आप मेरे वीडियो को देख करके आप फॉर्म फिल करते तो आप समझ लीजिए कि जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो आप अगर इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें। खासकर एक सर्विसमैन अगर बिहार के मूल निवासी हैं, अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, अगर आप इस जॉब को लाइक करते हैं, तो इस जॉब के लिए जरूर एप्लीकेशन भरें। और क्योंकि इसमें एज की छूट दी गई है, मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाला हूं।
साथियों ये तो इम्पोर्टेंट डेट हो गए। अब इसमें जो वेतनमान जो है लेवल 1 का है और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास यानी मैट्रिकुलेशन जो भी कैंडिडेट है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं जो आपका जॉब लोकेशन जो है, जॉब लोकेशन की बात करें तो इसमें पद का नाम दिया गया है कार्यालय परिचारी और इसी में अब्लिक करके दिया गया है परिचारी विशिष्ट। तो दोनों ऑफिस असिस्टेंट का ही है। इसमें थोड़ा सा विशिष्ट थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा सा जो कार्यालय परिचारी है और नॉर्मल हो गया। तो ये दोनों है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब इसमें विभाग और कार्यालय का नाम दिया गया है जो आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर है, पद का नाम दिया गया है, उसके बाद विभाग और कार्यालय का नाम दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना, श्रम संसाधन विभाग श्रम पक्ष क्षेत्रीय कार्यालय बिहार पटना, मध्य निदेश उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार पटना। तो ये सारे वो विभाग हैं बिहार सरकार के, मेन कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, उसके अंदर आपका जॉब रहने वाला है। आप ये देख सकते हैं ऊपर जो है जनरल कैटेगरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग महिलाएं। तो ये चीज है कैटेगरी वाइज जो दी गई है। इसमें मुख्य रूप से आपको बताना चाहूंगा जो इसमें बिहार की जो महिलाएं हैं, फीमेल हैं, अगर वो फॉर्म फिल करती हैं तो उनको 35% का आरक्षण इसमें दिया गया है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि टोटल वैकेंसी महिलाओं के लिए कितनी है। तो जैसे मैं एक आपको इसमें बताऊंगा, सीरियल नंबर 1 है कार्यालय परिचारी, निदेशालय नियोजन एवं परीक्षण पक्ष श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना में अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी 203 है। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद 203 के अंदर जो निचले वाले रो में ये वैकेंसी दी गई है, ये आरक्षण वाइज जो वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी महिलाओं के लिए है। तो टोटल वैकेंसी 203 के अंदर ये जो वैकेंसी 67 वैकेंसी है वो बिहार की महिलाओं के लिए है, फीमेल कैटेगरी के लिए है। तो इसमें महिलाओं के लिए बिहार के अंदर 35% का आरक्षण कोटा दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं। तो हम बाकी चीज ना बात करते हैं, आप समझ लीजिए कि आपका ऑफिस असिस्टेंट के पद है और जो टोटल वैकेंसी, अब कार्यालय कोई भी कार्यालय हो सकता है। आपको जब वो फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपने कार्यालय चूज नहीं करना है, आप लोकेशन चूज नहीं कर सकते। आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा फिर आपको इस प्रकार के विभाग मिलेंगे जिस प्रकार से विभाग का जो वैकेंसी है। आप सभी जानते हैं कि अपना जिस विभाग का होता है तो वैकेंसी ये बीएसएससी को बताया जाता है और बीएसएससी सभी के लिए एक साथ जो है रिक्रूटमेंट करती है। तो इस प्रकार से है। इसमें यहाँ पे दिया गया है लास्ट में 203 वैकेंसी है, उसी के अंदर 67 वैकेंसी महिलाओं के लिए है और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जो डिपेंडेंट है उनकी 4 वैकेंसी और बाकी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए भी ये वैकेंसी दी गई है। तो आप अपना देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये मैं सारा एक एक करके बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ या लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो, इसको लिंक डाल दूंगा और टेलीग्राम का चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आप वहां से इसको ओपन करके एक एक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो लास्ट में हम इसमें चलते हैं, बहुत सारे विभाग हैं वो आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हम ये देखेंगे कि लास्ट में जो टोटल वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। लास्ट में बहुत सारे विभाग हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। आपका जो जॉब लोकेशन रोहतास सासाराम के अंदर भी रह सकता है, खगड़िया के अंदर रह सकता है, किशनगंज के रह सकता है, नालंदा के अंदर रह सकता है, पटना है, भोजपुर है, जमुई है, बेगूसराय है, जहानाबाद है। ये सारे आपके जॉब लोकेशन रह सकते हैं क्योंकि ये वहां के आयुक्त कार्यालय पटना प्रमंडल पटना, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आयुक्त कार्यालय भागलपुर प्रमंडल भागलपुर के अंदर है, समाहरणालय जहानाबाद, बेगूसराय, ये सारी वैकेंसी है जो इस सिटी के अंदर, इस जिला के अंदर आपको जॉब मिल सकता है। अगर जनरल कैटेगरी की टोटल पोस्ट की बात करें 3727 के अंदर जनरल कैटेगरी की 1700 वैकेंसी है, जिसके अंदर जो फीमेल कैटेगरी जनरल फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी की 590 है। तो आप ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। उसके बाद टोटल वैकेंसी 3027 के अंदर ही जो फीमेल कैटेगरी है 1216 वैकेंसी जो है फीमेल कैटेगरी की है और स्वतंत्रता सेनानी के जो डिपेंडेंट है 78 है। तो ये तो बात होगी कार्यालय और विभाग की और वैकेंसी की।
उसके बाद पे लेवल के बारे में मैंने बता दिया कि पे लेवल आपका 1 का है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये जो 10th पास उम्मीदवार है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जैसे एक सर्विसमैन की बात कर रहा था मैं, एक सर्विसमैन को सिर्फ इसके अंदर एज का रिलैक्सेशन दिया गया है और एक सर्विसमैन अपना इसी कैटेगरी में, जो इनकी कैटेगरी है, आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इन्हीं उम्मीदवारों के साथ रखा जाएगा। सिर्फ आपको इसमें एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा फॉर्म फिल करते टाइम, वो आप उसमें देख सकते हैं। बाकी इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग जो हैं उन्हीं को सिर्फ आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। जो दिव्यांग बिहार के मूल निवासी हैं सिर्फ उन्हीं को इसमें जो भी आरक्षण होगा वो दिया जाएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं जो मुख्य रूप से जो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो मिनिमम एज है 18 साल होना चाहिए और बाकी जो आप कोटिबद्ध कैटेगरी वाइज जो एज है वो देख सकते हैं। 18 साल से 37 साल जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनकी एज होनी चाहिए और पिछड़ा वर्ग है मतलब पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाएं 40 वर्ष और जो अनारक्षित महिलाएं हैं 18 से 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिलाएं 18 से 42 वर्ष। सभी कोटि के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 10 साल की छूट दी जाएगी और ये छूट जो है एज का जो छूट होगा आपकी जो जन्म तिथि, जो आपके मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट है उसके ऊपर जो अंकित होगा उसी के हिसाब से ये जो जन्म तिथि मान्य हो जाएगी। ये क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी चीज में ज्यादा न देखते हुए हम इसमें एक सर्विसमैन की बात कर रहे थे, तो एक सर्विसमैन के लिए भी इसमें आयु को छूट दी गई है, वो चीज मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जैसे आप ये देख रहे हैं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 2447 दिनांक 6/3/1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र आवेदन की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये जो है एक सर्विसमैन के लिए है ये पूरा डिटेल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी एक सर्विसमैन अगर फॉर्म फिल करते हैं उनकी एज 53 एक्चुअल एज जो है 53 से अधिक नहीं होना चाहिए। बाकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जितनी साल आपने सर्विस की है आपकी एक्चुअल एज से माइनस करने के बाद 3 साल की और छूट इसमें दी जाएगी, ये आप क्लियर देख सकते हैं। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो भी एक सर्विसमैन अगर इस जॉब के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं एक बार आपको उस फॉर्म के ऊपर भी ले चलूंगा और ये डिटेल भी देखूंगा कि उसके अंदर जो दिया गया है डिटेल वो आप उसके अंदर देख सकते हैं कि उसके अंदर एक सर्विसमैन के लिए फॉर्म फिल जब आप करेंगे तो एक सर्विसमैन का उसमें दिया गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी कुछ और विशेष नहीं है इसके अंदर, जो बाकी नोटिफिकेशन में होता है वही चीज में दिया गया है। इसमें एक चीज बताया गया है, परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने से प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। इसमें यह बताया गया 40,000 से ज्यादा जब फॉर्म आते हैं तो आपकी एक से ज्यादा परीक्षाएं हो सकती है, नहीं तो आपकी एक ही परीक्षा होगी। और जो परीक्षा होगी ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन होंगे और आपसे जैसे एक क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे, आपने उसको सिलेक्ट करना। अब इसमें एक चीज ये भी बताया गया है कि समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के अनुसार उम्र वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची, जब आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, अगर मान लीजिए कि 2 बंदे हैं जो उम्मीदवार हैं जिनका मार्क्स समान है लेकिन उसके एज में फर्क है, तो जो एज जिसका ज्यादा अगर उसके अंदर होता है उसको ऊपर रखा जाएगा। वो भी जो है आरोही क्रम A to Z के क्रम में नाम होंगे, तभी उसको मेरिट लिस्ट में उसी हिसाब से रखा जाएगा। अब बात करें जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन, समान ज्ञान होगा आपका, समान हिंदी होगा, उसके बाद समान अंकगणित होगा। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 100 होंगे और ये आपको 1 घंटे का 2 घंटे का पेपर आपका होगा। 20 मिनट एक्स्ट्रा जो अपना PWD कैंडिडेट है उनको दिया जाएगा और प्रत्येक जो 100 क्वेश्चन होंगे एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे और उसका
निगेटिव मार्किंग 1 अंक की इसमें बताई गई है। और जो समान अंकगणित 30 अंक का होगा, समान जो ज्ञान होगा 40 अंक का होगा, और जो आपका समान हिंदी 30 अंक होगा। तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर इसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन जारी रखिएगा। अब इसमें एक चीज और बताऊंगा, क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें बताया गया है। जो अनरक्षित वर्ग के हैं 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग जो है 34%, अनुसूचित जाति जनजाति 32%, महिला बस होने चाहिए। बाकी इसमें परीक्षा शुल्क है, जो एप्लीकेशन फी है, तो ये बताया गया। लेकिन इसके बाद एक नोटिस जारी कर दिया जाता है, और ये जो आपका परीक्षा फी है, जो भी किसी भी कैटेगरी का है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे इतना चार्ज नहीं किया जाएगा, सिर्फ 100 रुपये आपका एप्लीकेशन फी लगने वाला है जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो काफी कम कर दिया गया है। तो मेरा मानना है कि जो भी उम्मीदवार हैं, अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जरूर फॉर्म फिल करें। खासकर वो बंदे जो 10th पास हैं, जो किसी और चीज के लिए भी 10th लेवल का अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आपने इस फॉर्म को भी जरूर भरना है, क्योंकि हो सकता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो सकता है कि आप इस एग्जाम को एक ही बार में निकाल सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें। और इसमें एक चीज और बताया गया है कि आरक्षण का लाभ जो बिहार के मूल निवासी हैं उन्हीं को इसमें दिया जाएगा, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इसमें जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें डोमिसाइल जो है, डोमिसाइल का जो लेटर नंबर और डेट आपको उसमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बाकी जो जिस कैटेगरी में फॉर्म फिल करता है उसके सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक सर्विसमैन है तो उनका डिस्चार्ज बुक होता है, जिसमें उनका डिटेल होता है, वो भी आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका तो उसमें जरूरत पड़ने वाली है। जब आप आवेदन करते हैं ऑनलाइन तो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट को जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर जो जाति का बेनिफिट ले रहे हैं, और जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके प्रमाण पत्र आपको देने पड़ेंगे, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसके प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे, फिर जो एक सर्विसमैन अगर आयु में छूट ले रहे हैं उनको डिस्चार्ज बुक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो चीज आपको दिखाना पड़ेगा। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, जो अभी ऑन ड्यूटी है अगर वो फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जो 6 महीने के अंदर अगर डिस्चार्ज हो रहे हैं सेना से, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बशर्ते उनको एक एनओसी देना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि आप इतने तारीख को रिटायर हो रहे हैं और आपको जो आपके विभाग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 6 महीने के अंदर आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो डिस्चार्जमेंट है, डिस्चार्जमेंट लेटर आपका 6 महीना पहले आ जाता है, तो आप उस हिसाब से फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप अपना डिस्चार्ज बुक का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो आप दिखा सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन की ये जानकारी थी, बस आपको एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। जो इसका आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर रात्रि 11:59 पे है। तो आपने इस फॉर्म को जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आप मेरा जैसे वीडियो देखते हैं, अगर आपको लगता है कि फॉर्म फिल करना है तो आप जरूर इस फॉर्म को फिल करें। अगर कोई आपको और जानकारी लेनी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। अब एक बार मैं आपको लेके चलता हूं कि आपने फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। साथियों, जैसे आप ये देख रहे हैं कि जहां से मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया था, तो यहीं से आपको अपना फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। लिंक के नीचे जो अप्लाई लिखा है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑनलाइन सर्विसेज करके आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक हेयर फॉर्म रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी क्लिक करके आप इसका आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक किया तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा। आपने यहाँ पे आपका नेम जो है, आपने यहाँ पे नेम अपना टाइप कर लेना है। ये नेम आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जो लिखा है उसी प्रकार से होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे अपनी जेंडर डाल देना है, मेल फीमेल जो भी कैटेगरी है आपकी, तो आप यहाँ पे इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने डोमिसाइल इन बिहार स्टेट, तो आपने यस करना है। उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी है आपने कैटेगरी को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर कास्ट कोई और आप जनरल के अलावा अगर कोई और डालते हैं SC ST, तो आपको ये चीज यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे
अगर यहाँ पे आप करते हैं तो ये सारे ऑप्शन है, जैसे आप जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे। अगर आप दिव्यांग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना है, फिर आपको यहाँ पे अगर नो कर देते हैं तो ये वाला जो है ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। यस करेंगे तो आपको यहाँ पे परमानेंट और टेम्पोररी करना पड़ेगा। तो अगर मैं नो करता हूँ तो ये भी चीज यहाँ से हट गया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था, जो भी एक सर्विसमैन कैंडिडेट अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसमें देखिए जब आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसमें पूछ रहा है, यहाँ पे लिखा गया है आर यू एन एक सर्विसमैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? तो आपने यहाँ पे यस करना है। तो जैसे आप इसको आप यस करेंगे, इसमें पूछा गया सर्विस इन डिफेंस, मैंने आपने कितने साल सर्विस किए, तो आपने यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेना है। अगर मंथ है तो मंथ सेलेक्ट कर लेना है, डे है कोई तो डे, और फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये पूछा गया है क्या आप कोई बिहार गवर्नमेंट के अंदर कोई आपने काम किया है, अगर किए हैं तो यस, नहीं तो नो। फिर आपसे ये पूछा कि आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित रूप से रेगुलर सेवा दी है, तो आपने नो कर देना है। यहाँ पे बिहार सरकार कर्मचारी प्रयासों की संख्या, आपने अगर ऑलरेडी कभी फॉर्म फिल किया, एग्जाम दिया, तो आपने यहाँ पे डाल देना है। जब आपने एक बार 2 बार ट्राई किया है गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आपने कर देना है। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है, कंफर्म करना है, फिर ईमेल आईडी करना है, फिर कंफर्म ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको जैसे आप ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, आपका यहाँ पे एज ईयर यहाँ पे अपने आप शो करने लगेगा। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सेव एंड सबमिट कर देना। जैसे सेव एंड सबमिट करेंगे, आपका जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके आ जाएंगे। आने के बाद फिर आपको बैक में जाना है। बैक में जाने के बाद आपको फिर से जो लॉगिन है, लॉगिन के ऊपर आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और इंटर कैप्चा डाल के लॉगिन कर देंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे फिर एक इंटरफेस ओपन होगा, उसमें कुछ डिटेल है, वो डालने के बाद आपको इसमें आपको अपना एक फोटो 10 KB से 50 KB के बीच में करके PDF बना के रखना है, उसको सबमिट करना है। फिर आपने सिग्नेचर करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, 2 अलग अलग में आपने यहाँ पे सबमिट करना है। फिर आपका लाइव फोटो कैप्चर करना है इसके अंदर। करने के बाद आपने 100 रुपीज का इसका एप्लीकेशन फी करना है, तो फिर आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। जब आप इसको करेंगे तो आपको ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप इसमें पता लगेगा, तो आप अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप या PC से बड़ी आसानी से रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो टाइम बहुत कम बचा है, तो आप इस अगर फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिल करें। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी कैंडिडेट अगर 10th पास लेवल का कोई जॉब की तैयारी करें, वो भी उस फॉर्म को जरूर फॉर्म फिल करके ट्राई करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका भी किस्मत साथ दे और आप इस जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये थी जानकारी इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।